दोस्तों, ना तो सबसे बड़ा माता पिता होते हैं, ना ही सबसे बड़े गुरुजी होते हैं, और ना ही सबसे बड़े भगवान होते हैं, ना ही सबसे बड़े अध्यापक होते हैं, और ना ही सबसे बड़ा पालने और पोषण करने वाला होता है। तो फिर सबसे बड़ा कौन होता है? इसका जवाब कुछ क्षणों में मिल जाएगा अभी आपको। आज दोस्तों, यह 16 से 17 मिनट का वीडियो आपकी पूरी लाइफ को, आपके आने वाले जीवन को बिल्कुल बदल देगी। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी। उनके द्वारा बताए गए उपाय कई लाखों भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। अर्थात बागेश्वर बालाजी लोगों की सहायता कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। यानी यहाँ से यह पता लगता है कि बागेश्वर जी के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा, तो आप मुस्कुराते हुए बोलेंगे अच्छा काम कर रहे हैं वह। अब दोस्तों, इन्हीं के साथ ही जन्मे लोग धरती पर ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। ना तो उनके द्वारा अच्छा काम किया जाएगा, ना ही उनके द्वारा बुरा काम किया जाएगा। ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं होता है। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। इसी के संदर्भ में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है। यह लाइन तो आप सभी जानते हैं, परंतु समस्या यहाँ आ जाती है कि इसे अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति या फिर कुछ ही व्यक्ति धारण करते हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मनुष्य की सद्गति दुर्गति, अगला जन्म व अगले जन्म के भी सुख दुख सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह सब केवल कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। दोस्तों, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या अन्य कोई व्यवस्थाएं आए, परंतु न तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, न ही एक गांव की सभी बच्चियां एक जैसी दूध देने वाली होती हैं, तथा न ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्तियों को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका एक समान व्यक्तित्व नहीं निखर पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं पाते हैं। एक ही पद पर बैठा हुआ एक आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी पद पर बैठकर वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लें, जो व्यवस्था परमात्मा की है, जो कर्मों का संविधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। दोस्तों, प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि हमने इनका भाग्य बना दिया। भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। जो वह लिखते हैं वह जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता।
मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा ही दूसरों को दोष देता है, लेकिन जो भी दुख हम भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं वे अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वे बुरा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। कर्मों की गति का जीवन में बड़ा महत्व होता है। अपने कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्मित होता है और जीवन का रूपांतरण होता है। सच्चा, नैतिक और उच्चतम उद्देश्यों के साथ अच्छे कर्म करने से जीवन खुशहाल और सार्थक बनता है। हम दोस्तों आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा खुद को शांत पाओगे, साथ ही आप मन ही मन स्थानी के बारे में सोचने लगोगे। जो भी व्यक्ति इस खाने को सुनता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति इस खाने को नहीं सुनता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। एक छोटे से शहर की सीमा के बाहर एक पहाड़ था जो कि काफी बड़ा पहाड़ था और उसके आसपास बहुत सारी खाली जमीन थी जहां पर कोई नहीं रहता था। शहर में एक कलाकार रहता था जिसकी काफी रचनात्मक अर्थात क्रिएटिव सोच थी और अध्यात्म में गहरी रुचि भी थी। एक दिन घूमते घूमते वह कलाकार उस पहाड़ के पास जा पहुंचा। उसके मन में विचार आया, क्यों न इन पहाड़ से गिरे हुए पत्थरों से कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाऊं। और देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से संबंधित ऐसा विचार उस कलाकार के मन में इसलिए आया क्योंकि वह कलाकार बहुत ही रचनात्मक और क्रिएटिव सोच के साथ जीवन यापन करता था। दोस्तों, कलाकार जहां कहीं भी जाता अपनी सोच, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता था। ठीक ऐसा ही कलाकार ने सोचा, बाढ़ के चारों ओर के बड़े बड़े पत्थर हैं, इनसे भगवान की मूर्तियां बनाई जाएं। कलाकार उस जगह से जुड़ गया। धीरे धीरे अब वह उस जगह पर रोज आने लगा और उसने पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बना डाली। मूर्तियां वाकई बहुत सुंदर थीं। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। जैसे ही यह बात पूरे शहर में फैल गई तब सारे लोग एकजुट हो गए। पहले कुछ लोग आए और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उस स्थल पर उन मूर्तियों को देखने आने लगे। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके कलाकार को दिए और उसने वहां एक मंदिर रूपी भवन का निर्माण भी करवा दिया और उन मूर्तियों को वहां रखवा भी दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव और शहर में उस सुंदर भवन और मूर्तियों की बात फैल गई। अब वह स्थल एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे। अब तो मानो रोज ही वहां भीड़ रहती थी। श्रद्धालु लोगों ने मूर्तियों के आगे धन भी चढ़ाना शुरू कर दिया। दिन बीतते रहे और धन से तिजोरियां भरती चली गईं। उस स्थान की लोकप्रियता को देखते हुए अब लोग भी अपना अपना काम वहीं पर जमाने लगे। जैसे कि दुकानदारों ने दुकानें खोल दी, यह तक कि बिल्डरों ने प्रॉपर्टी डेवलप शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां पर लोग निवास करना भी शुरू कर दिए गए और वहां पर कई सारी दुकानें भी खुल गई। दोस्तों, पहले वह एक ऐसा स्थान था जहां पर कोई नहीं आता था, परंतु आज भगवान का भवन और कई सारी बिल्डरों के द्वारा प्रॉपर्टी भी खरीदी जा रही थी। समय के चलते लगभग दोस्तों कुछ वर्षों बाद कारीगर जो उस भवन का मालिक था अचानक बीमार पड़ गया।
डॉक्टरी जांच के बाद पता लगा उसे कोई भयानक और जानलेवा रोग है। डॉक्टरों ने उसे यहाँ तक कह दिया कि अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस समय यह भयानक रोग, यह सोचकर वह कलाकार बहुत दुखी हुआ। अब वह रोता ही रहता था। अब वह अक्सर भगवान को ताने देने लगा। कहता था, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुम्हारे लिए इतना प्रचार करा और बदले में तुमने मुझे ये फल दिया। यह तो सरासर अन्याय है। दोस्तों, कलाकार भगवान को बहुत कुछ बोलने लगा और गलत शब्द भी यूज करने लगा। भगवान से कहता रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैंने तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाया है। पहले यहाँ पर कोई नहीं आता था, आज पूरी दुनिया यहाँ पर आती है। आपके लिए भगवान का द्वार बनाया, यह सब काम कराए आपके लिए। ऐसा दोस्तों कलाकार भगवान से बोलता रहा। एक दिन रात को उसने स्वप्न देखा कि भगवान उसके सामने आए और बोले, तुम मुझे किस बात की उलाहना दे रहे हो? ठीक है, तुमने मेरे नाम से भवन का निर्माण करवाया और मूर्तियां भी बनाई, परंतु याद करो वो दिन जब एक अनाथ बच्चा रोते बिलखते तुम्हारे पास आया, तुमने उसे अपना गुलाम ही बना डाला। याद करो वो भूखा और बूढ़ा भिखारी जिसे तुमने आश्रय देने के बजाय धक्के मरकर दूर भगा दिया। याद करो वह दिन जब बहुत वर्षा हो रही थी और तुम एक माँ और एक छोटे से बच्चे को यह कहकर हटवा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय हो रहा है। वह दोनों बहुत देर तक बारिश में ही भीगते रहे। याद करो जब कुछ बुजुर्ग इकट्ठा होकर तुम्हारे पास धन की मदद मांगने आए, जिससे वह गरीबों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते थे। धन तो तुम्हारे पास पर्याप्त था, परंतु तुमने कहा जाओ सरकार से मदद मांगो। क्या तुमने एक विधवा महिला को बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा हुआ है? पूरा दिन तुम उससे काम लेते हो और बदले में देते हो सिर्फ 2 रोटी। भगवान ने पूछा, इतने सारे बुरे कर्मों के बाद भी तुम मुझे किस अधिकार से उलाहना दे रहे हो? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो दुष्कर्म किए है उसका दंड भी अवश्य मिलेगा। बस इसी समय कलाकार की नींद खुल गई। अब उसकी आंखें भी खुल चुकी थी। अब वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हम जैसा भी करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। यह मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। तो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था ना दोस्तों, ना तो सबसे बड़ा माता पिता होते हैं, ना ही सबसे बड़े गुरुजी होते हैं, और ना ही सबसे बड़े भगवान होते हैं, ना ही सबसे बड़े अध्यापक होते हैं, और ना ही सबसे बड़ा पालने और पोषण करने वाला होता है। तो फिर सबसे बड़ा कौन होता है? इसका जवाब सबसे बड़ा कर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात कर्म ही प्रधान है। दोस्तों, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कर्म करते समय उसके फल की चिंता न करें। कर्म निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, जिससे कर्मफल के बंधन से मुक्ति होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने कर्मयोग का पालन करते हैं। इससे उन्हें सफलता और समृद्धि मिलती है, जबकि उनके मन में स्पष्टता और शांति बनी रहती है। दोस्तों, भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने कर्मयोग के माध्यम से सभी को कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मयोग में कर्म को भगवान को समर्पित करके अधिकता से और धैर्य से करने के लिए प्रेरित किया गया है। कर्मयोग में कर्म को निष्काम भाव से और दृढ़ता से किया जाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उसके कर्म को करने का अधिकार दिया है, परंतु कर्मफल को उसके अधिकार में नहीं है। कर्म के फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता,
इसलिए हमें फलाश्रय के लिए नहीं, कर्माश्रय के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने समत्वम के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि अच्छे और बुरे समय में भी मन को स्थिर रखना और उत्साह से कर्म करना चाहिए। यह मनुष्य को उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है और उसे कर्मयोग के माध्यम से आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। आपको भगवान ने जन्म दिया है, अब जन्म देने पर अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल देता है भगवान, और यदि आप बुरा कर्म करते हो तो बुरा फल देता है भगवान आपको। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्म आपका पीछे नहीं छोड़ता है। कर्म आपको दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक कहावत भी प्रसिद्ध है, जैसा बोवोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी।